नमस्कार जी, मैं दीपक त्यागी, एक स्वतंत्र विचारक और सामाजिक विश्लेषक। आज आप सभी के सामने गत अभी 2024 में जो चुनाव परिणाम आया है, दो पार्टियां देश की मुख्यतः रूप में, चाहे वह एनडीए अलायंस हो चाहे वह इंडिया अलायंस हो, दो प्रमुखतः चुनाव मैदान में थी। देश की आवाम का कहीं ना कहीं नेतृत्व करने का जिम्मा आज एनडीए अलायंस को मिला है, लेकिन जो प्रश्न चिन्ह उठा है वह उसके बारे में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि एनडीए अलायंस मोदी और भाजपा को चुनाव में यह पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिला। उसका क्या कारण है? वह कारण यह था कि देश में सवर्ण समाज की एक उपेक्षा करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा, उच्च अधिकारियों के द्वारा, राजनीतिक सिपह सलारों के द्वारा सवर्ण समाज को उनके हकों के, उनके आत्मसम्मान की, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है। आज देश में आप उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जो आपने चुनाव परिणाम देखे, उनमें सभी में यही पाया गया कि सवर्ण समाज की उपेक्षा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और दूसरा विषय जो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उसका एक सबसे बड़ा कारण अहंकार की भावना और तानाशाही रवैया। देश में अहंकारी चाहे समय पर कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, और जिसने भी तानाशाही रवैया अपनाने का जरा भी प्रयास किया, आम जनता ने, आवाम ने उन्हें धरती और धूल चढ़ा दी। तो यह जो परिणाम देखे हैं सभी ने, जिनसे भारतीय जनता पार्टी आश्चर्यचकित रही, अचंभित रही, लेकिन जनता को इनके परिणामों का पूर्वाभास था। और सबसे बड़ी बात, तीसरा मुख्य कारण जो है वो है किसान और मजदूर। किसान और मजदूर देश का वो तबका जो देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। किसान और मजदूर जिस पर भारत की अर्थव्यवस्था और भारत अपने आप में गर्व करता है, गर्व महसूस करता है। जहाँ पर भारतीय संस्कृति फलती है, भारत फलता है, भारत बढ़ता है। अगर देश में आज जैसे देश विकासशील देशों की श्रेणी में है, अगर देश विकसित होगा तो उसमें भी किसान और मजदूर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो किसान और मजदूर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको कहीं न कहीं अनदेखा करना सरकार को अपनी उनकी कमियां दर्शाता है। तो इसमें सरकार को यह अब संज्ञान लेने की जरूरत है। और चौथा जो सबसे बड़ा विषय है वह था युवाओं के लिए रोजगार। युवाओं के लिए रोजगार की बात केवल सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो युवा सरकार की नौकरी, सरकार के साथ जुड़कर सरकारी सेवा देने के लिए जो कार्य करना चाहते हैं, वह कोई गलत नहीं है। आज देश के जो संस्थान, चाहे वह कोई भी संस्था हो, कोई भी पीएसयू हो, उसमें अगर कोई व्यक्ति अपने सपने समझौता है, देश की सेवा करना चाहता है, तो वह गलत भी नहीं है। तो मैं अपनी माफ़ी चाहता हूँ।